गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है यूज ऑफ वांट और नीड का यूज कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंस में ऐसे इस हेल्पिंग वर्ब को, इस वर्ब को कैसे हम लोग यूज करते हैं। यूज ऑफ वांट और नीड को कहाँ पे यूज होता है, तो ये सारी बातें जो हैं हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए आप लोग क्लास में, हाँ ठीक है, सबको गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए, क्लास में आ जाइए। पेन और कॉपी लेकर के आप लोग बैठिए, क्योंकि साथ में नोट करते चलिए आप लोग, ताकि यहाँ पे इस क्लास में क्या होता है, रटाने वाली बात नहीं होती है। तो गाइज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और इसको नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। अब चाहिए चाहिए वाले वर्ड जो होते हैं, चाहिए वाले जो सेंटेंस जो होते हैं, तो वो कभी नाउन के साथ आते हैं, कभी वर्ब के साथ आते हैं ना। तो वर्ब पिछले क्लास में हम लोग शुड और मस्ट का यूज देखे थे। शुड और मस्ट को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वहां पे एक एग्जांपल में आपको ये भी बताया गया था कि वांट भी एक ऐसा है जिसके हिंदी वाक्य के सेंटेंस में चाहिए लगा हुआ होता है। तो हमें वांट को कैसे यूज करना है, जैसे संज्ञा के साथ, इट मीन्स कि नाउन के साथ आता है तो हमें वांट को यूज करना है, और वर्ब के साथ आता है तो हमें शुड और मस्ट में क्या यूज करना था। जरा कमेंट में बताइएगा आप लोग, है ना, जो लोग पढ़ चुके हैं। अब शुड और मस्ट क्या था कि ये वर्ब के साथ आता था, क्रिया के बाद चाहिए लगता था। जैसे कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे शुड का यूज करते थे, वी शुड रीड। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है वांट। ठीक है, यूज ऑफ वांट ये आएगा संज्ञा के साथ, नाउन के साथ चाहिए आएगा, चाहिए लगा हुआ। जैसे मुझे कलम चाहिए, कलम क्या है, पेन क्या है, मुझे बुक चाहिए, बुक क्या है, नाउन है ना, संज्ञा है। तो अगर संज्ञा के साथ चाहिए लगा होता है सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में, तो हमें वांट का यूज करना है। और वर्ब के साथ आता है तो आप लोग को अच्छे से पता हो गया कि वर्ब के साथ आएगा तो क्या यूज करना है ना। तो ये आप लोग को आज वांट और नीड का यूज हम इस क्लास में दिखाने वाले हैं। इस क्लास में आप लोग यही सीखने वाले हैं कि यूज ऑफ वांट या नीड को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। और पिछले क्लास में जो लोग देखे हैं वो लोग सही है देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में भी जाइए और शुड और मस्ट का भी यूज देखिए एक बार, तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आया था, वर्ब के साथ, और यहाँ पे चाहिए किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस। आज दोनों का डिफरेंस भी साथ में लेंगे, इसलिए ताकि आप लोग को क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए कि अगर ऐसे सेंटेंस में चाहिए नाउन के साथ आता है और चाहिए वर्ब के साथ आता है, तब हमें कौन से रूल को फॉलो करना है, कौन से रूल को यूज करना है। चलिए, नाउन में एस या यस ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि नाउन में जब हम एस या ईएस को जोड़ते हैं, जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में एस या यस को हम लोग जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ऐसे बहुत लोगों को ये चीज पता होगा, क्योंकि बहुत ही ये छोटा चीज है लेकिन बड़ा धमाका करता है ना। छोटा चीज है लेकिन ये बड़ा धमाका कर देगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग नोट करके यहाँ पे एक बॉक्स बना करके ऐसे अपने कॉपी में लिख लेंगे, समझ लेंगे। अगर माइंड में नोट्स कर रहे होगा तो माइंड में भी एक बॉक्स बना करके इसको नोट्स कर लेना। ठीक है, चलिए। तो आगे हम लोग आज देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से जो समझ पाते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो पाता है।
तो हम लोग इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और इसका भी रूल देखेंगे कि इसके रूल कैसे बनेंगे, क्योंकि सबका सब सारे ग्रामेटिकल रूल में आप लोग को रूल दिया जा रहा है, आप लोग को समझाया जा रहा है, निचोड़ दिया जा रहा है, रटवाया नहीं जा रहा है। तो आप लोग कृपया करके, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है यही कि आप लोग रटिए मत, आप लोग समझिए, क्योंकि रट करके बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आप बना तक नहीं सकते, इसलिए क्योंकि जिन लोगों को रूल पता नहीं होता है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आया हुआ होता है, तो वो कितने सेंटेंस रट सकता है। सुन करके बोल करके सीखा जा सकता है, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो कहीं भी सुनेगा, किसी से भी कितना भी वास्ट, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बोल दे वो, तो उसको पता है तो वो जस्ट बना करके उसको दे देगा, तुरंत ही बोल देगा, क्योंकि उसको समझ है। तो समझना है यहाँ पे, रटना नहीं है। चलिए, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे चाहिए करके लिख दिया है कि किसके साथ आता है, नाउन। अब नाउन में क्या आएगा, जैसे मुझे कलम चाहिए, है ना, तो कलम चाहिए है, तो कलम के लिए कलम क्या है यहाँ पे, पेन। पेन क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो इसके साथ आई वॉन्ट ए पेन होगा, मुझे एक कलम चाहिए, आई वॉन्ट ए पेन। अब इसको वर्ब के साथ लाते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसको कैसे बना सकते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। तो बताइए, शुड और मस्ट का जो पढ़े थे वो कैसे बनाए थे, तो बताइएगा आप लोग कैसे बनाए थे यहाँ पे, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, ये किसके साथ आया, वर्ब के साथ, और ये किसके साथ आया, नाउन के साथ। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, नाउन के साथ आने वाले को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, और वर्ब के साथ आने वाले को हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे, जहाँ की शुड और मस्ट का यूज हो रहा था। शुड और मस्ट का यूज हो रहा था। मस्ट मीन्स क्या, जैसे हमें अवश्य चाहिए, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो है ना अवश्य, तो मस्ट, वी शुड क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट में लिखिए, वी शुड लगेगा या वी मस्ट लगेगा, मस्ट लगेगा ना, क्योंकि अवश्य आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चाहिए में नाउन के साथ, तो नाउन में देखिएगा, ये गलत है। नाउन में चाहिए के लिए वांट यूज करते हैं, और वर्ब में चाहिए के लिए नीड यूज करते हैं। ये आप लोग बॉक्स बना के लिखिएगा, और यहाँ पे ये बताइएगा कि वर्ब में चाहिए के लिए नीड यूज करते हैं, यहाँ पे ये सही है या गलत है। क्योंकि आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो मुझे बहुत अच्छे से ये कमेंट मिल जाएगा कि मैम ये गलत है, ये सही है। देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग समझ पा रहे हैं वो जरूर सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग के लिए ये कमेंट के लिए छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग पे, कि ये सही है या गलत है, ये बताइए। चलिए हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हिंदी के एग्जाम्पल में नाउन के साथ, तो नाउन कैसा होगा, जैसे कि कलम चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, ये सब क्या है, नाउन है। नाउन आप लोग को पता होगा, संज्ञा आप लोग को पता होगा, बचपन में, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, जब छोटे होंगे 2 क्लास में, 3 क्लास में, 1 क्लास में, यूकेजी में, तभी आप लोग को बताया गया था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता क्या है, दुनिया की सारी चीज क्या है, नाउन है, ऐसा कुछ जानते होंगे आप लोग। तो नाउन आप लोग को पता है, तो ये क्या है, कलम क्या है, पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब कैसा होगा, अब देखिए यहाँ पे वर्ब का क्या लिखा है, कलम की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है, कार की आवश्यकता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये कमेंट में लिखें आप लोग, क्योंकि आप लोग को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था, और यहाँ पे भी बताया जा रहा। तो आप लोग गाइस कुछ कमेंट करो, समझ रहे हो तो भी कमेंट करो कि यस मैम समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो मैम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे आपने कैसे समझाया, क्यों ऐसा हुआ,
कुछ कमेंट करो, ऐसा बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम लोग आज जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे कि नाउन और वर्ब को दिखाया गया है। नीड, एक वांट या नीड था ऊपर में, जस्ट आप लोग जब अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप लोग देख रहे थे कि किसका ये सीखे हैं, चलिए दिखाते हैं हम लोग। ये था यूज ऑफ वांट और नीड, नीड का यूज, कलम की जरूरत है ना। अब आप लोग को यहाँ पे नीड बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और वांट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नीड का जो कंफ्यूजन है वह यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कलम की जरूरत है, नीड, नीड ए पेन। पढ़ने की जरूरत है, नीड टू रीड, है ना, नीड टू रीड। उसे तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू। उसे पढ़ने की जरूरत है, ही नीड्स टू रीड। नीड और नीड टू, देख रहे हैं आप, वर्ब के साथ। पढ़ने की जरूरत है, नीड टू, ये आया वर्ब के साथ और ये आया नाउन के साथ। कलम की जरूरत है, लेकिन क्या यूज हो रहा है, नीड यूज हो रहा है ना, लेकिन वर्ब के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, कलम की जरूरत है तो नीड ए पेन, और यहाँ पे नीड टू रीड, क्योंकि यह है पढ़ना, क्या है, वर्ब है। उसे पढ़ने की जरूरत है, he needs to read, he need to read। अब उसे तुम्हारी जरूरत है, he needs you, he needs you। देख रहे हैं आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन के साथ जो नीड आ रहा है और वर्ब के साथ जो नीड का यूज किया जा रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। इसीलिए आप लोग को नाउन और वर्ब को अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है, ताकि आप लोग को ये बातें क्लियर हो जाए कि नाउन के साथ आएगा ये जरूरत, तो हमें नीड ही यूज करना है, नीड यूज करना है, और नीड को यूज करना है तो इसमें क्या चेंजेस होंगे। और वर्ब के साथ जरूरत है, यहाँ पे तो जरूरत का क्या होता है, नीड ही होता है, तो यहाँ पे टू लग जाता है ना वर्ब के साथ। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को समझो और देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नाउन और वर्ब दोनों को साथ में इसलिए लिया गया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, और इसका रूल जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर होगा एटीसी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा, ऊपर होगा, क्योंकि ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप लोग इस अफर्मेटिव सेंटेंस के ये रूल को देख पा रहे होंगे, और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। जिन लोगों का क्लियर हो गया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, आप लोग का क्लियर हो पा रहा है, आप लोग समझ में आप लोग को आ रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पे गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग का नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो आप लोग कृपया करके ये काम कीजिए और रटिए बिल्कुल भी मत, रटिए मत, यहाँ पे आइए और समझिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। आप लोग को बिल्कुल फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग आइए और टाइम से, हर दिन क्लास होती है, कभी ऐसा हो गया कि क्लास नहीं हुआ हो, लेकिन हर दिन क्लास होती है, तो आप लोग हर दिन आइए और देखिए क्लास को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप लोग से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को देखिए और शेयर कीजिए। जिन लोगों को इंग्लिश को समझना है और बोलना है, तो बोलना है और लिखना है तो वो समझिए, क्योंकि रटने से बहुत सारी चीजें याद नहीं होती है, लेकिन समझ जाने से याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि समझना है या रटना है। जिन लोगों को रटना है, तो आप लोग, ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत यूट्यूबर होते हैं जो डालते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस बस
इतना रट लो, बोल लोगे। तो रटने की जरूरत ही क्यों है, जब आपको हर बातें समझा दी जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और इंग्लिश को समझिए, रटिए मत। रट करके कुछ नहीं होगा। अगर और भी सेंटेंसेस आ गए, उन 100 वर्ड में से, 100 सेंटेंसेस में से कुछ और सेंटेंसेस आ जाए और आपको समझ नहीं आया है उसके बारे में, तो आपको बोलने में या लिखने में परेशानी होगी। लेकिन जब आप समझ जाते हो, तो आपको ना तो बोलने में परेशानी होगी और ना लिखने में परेशानी होगी। तो आप लोग डिसाइड करो कि क्या चाहिए, रट लेना है या समझ लेना है। जिन लोगों को समझना है वो मेरे चैनल से जुड़िए और समझिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है। एक होता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत लो फील करवाया जाता है कि इंग्लिश नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो ये सबके लिए क्लास है, ताकि वहाँ गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग भी समझ पाए इस क्लास को। ये बहुत ही हाई फाई क्लास नहीं है कि किसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। ये एक एक चीज बताया जा रहा है, एक एक चीज समझाया जा रहा है, 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग गाइस, आप लोग को क्या बनता है, ये बनता तो है कि आप लोग शेयर कर दो। अगर आप लोग समझ पा रहे हो मेरी क्लास को, तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये काम तो आप लोग को ही करना है, तो आप लोग ये काम कीजिए और समझिए, ठीक है। मुझे कुछ एग्जाम्पल देखिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी। अब यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि वॉन्ट क्यों यूज हुआ है, और यहाँ पे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है में आई नीड सम मनी, नीड क्यों यूज हुआ है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, सबका सही है। आप लोग देखिए और समझिए, ठीक है। तो जरूरत का क्या होता है, नीड ही होता है ना। तो यहाँ पे क्यों का क्या मतलब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो क्या होगा, आई वांट सम मनी। तो हमें यही देखना था आज, तो हम लोगों ने यही देखा है आज। हम लोगों को ऐसा घर की आवश्यकता है, आई नीड सच ए हाउस, आई नीड सच ए हाउस। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मुझे एक अच्छा शिक्षक चाहिए, आई वॉन्ट ए गुड टीचर। रमेश को थोड़ी समय चाहिए, रमेश वॉन्ट सम टाइम। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप लोग देखिए और यहाँ पे देख करके समझिए। और जहां समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं कितनी बार आप लोग से बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट कीजिए मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी परेशानी को नहीं बताओगे, मेरे तक आपकी परेशानी कैसे पहुंच पाएगी कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो ये कमेंट एक जरिया है, कमेंट ही एक ऐसा है जिससे आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। यूट्यूब वाले से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, और क्या इसमें आप लोग को चेंजेस चाहिए, जैसा जिससे कि आप लोग को समझ में बातें आ जाए, तो ये आप लोग बताइए, ठीक है। और आप लोग गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए। और क्या, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, रटिए मत, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, ओके।